हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 15। आज हम लोग देखेंगे क्या कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और हम लोग कंडीशन के बेसिस पे हम लोग अपना डेटा फ्रेम के डेटा पे कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम अभी सोल्व करेंगे और कुछ आप लोग कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जो है आपके पास फील्ड मतलब कि एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है आपके डेटा फ्रेम में, लेकिन वो एट्रीब्यूट आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या, इंप्लॉय को 10% बोनस दो जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। अब ये क्वेश्चन दिया गया जिसका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। अब बोनस फील्ड मेरे डेटा फ्रेम में नहीं है। देखो, जो डेटा फ्रेम हम बनाएंगे जिसमें नेम हम रखेंगे, डिपार्टमेंट रखेंगे, आपके पास सिटी रखेंगे, सैलरी और प्रॉफिट रख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो हमें इसमें बोनस ऐड करना होगा, एक फील्ड नया ऐड करना होगा, क्लियर है। वो भी कैसे ऐड करेंगे ये भी आप लोग सीखोगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहो शुरू से लेकर अंत तक। आप सीख रहे हो डेटा एनालिसिस का पांडा सीरीज, जो है आप लोग डे 15 पे हो, क्लियर है। चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, हम लोग अपना डेटा फ्रेम तैयार कर ले इस डिक्शनरी से। हम आपको डिक्शनरी यहाँ पे है, नोट सबको अवेलेबल मिल ही जा रहा होगा, ठीक है। जो ऐप इंस्टॉल कर लिए होंगे वहाँ पे नोट्स आपके पास अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल है। वहाँ पे आपका वीडियो जो है सीक्वेंस में है, डे 1, डे 2, डे 3 करके अभी तक जितना वीडियो है सब चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल, फ्री में अवेलेबल है। फ्री सेक्शन में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा, फ्री कोर्सेज के सेक्शन में, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग अपना डेटा फ्रेम बना ले। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पांडाज को, यहाँ पे लिख दे पांडाज एज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीडी। चलो अब यहाँ पे हम लोग इस तरीका से कर लिए, डेटा फ्रेम ले आए, डिक्शनरी ले आए। अब हमको डेटा फ्रेम क्रिएट कर ले। df इक्वल टू लिखेंगे क्या, pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा फ्रेम। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, अपने डेटा को। ये मेरा कन्वर्ट कर देगा मेरे डेटा को, किस में, डेटा फ्रेम में। प्रिंट करा लेते हैं अपने df को, देख लो तुम लोग भी कि आया, कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। चलो अब यहाँ पे देखो, ये आराम से कन्वर्ट हो गया आपके पास। नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी, प्रॉफिट, ये आपके पास क्या आ गया, डेटा आ गया आपके पास टेबुलर फॉर्म में, डेटा फ्रेम के फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, इंप्लॉय को 10% बोनस दो जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। चलो सबसे पहला चीज, सब लोग मालूम होगा कि कैसे हम लोग किसी सैलरी फील्ड को कैसे निकालेंगे, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग सब लोग जानते हो, यहाँ पे उसी का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखो तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कमेंट बना के पहले लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 10% से बोनस देना है कब, जब सैलरी 50,000 से ज़्यादा दो, ठीक है। अब देखो लिखेंगे df डॉट, ठीक है, लॉक यहाँ पे यूज करो, क्लियर है। अब यहाँ पे इसके अंदर अपना सारा कंडीशंस वगैरह हम लोग लगाएंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे df का कौन सा फील्ड को सेलेक्ट करना है, सैलरी फील्ड को। तो यहाँ पे हम सैलरी फील्ड को लेके आ जाएंगे। चलिए आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सैलरी फील्ड जब यहाँ पे आ गया है तो सैलरी ग्रेटर देन कितना बोल रहा है, 50,000। तो हम यहाँ पे 50,000 कर देते हैं, क्लियर है, आ गया 50,000। अब यहाँ पे एक नया फील्ड हमें ऐड करना है, क्योंकि हमें जो बोनस देना है ना, वो बोनस अलग से दिखाना है, जो कि उसी फील्ड में, पुराने वाला फील्ड में सैलरी में बोनस ऐड नहीं करना है। तो हम यहाँ पे एक बोनस नाम का हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे बोनस कितना देना है, 10%। किसका, तो डीएफ का, सैलरी का। तो फिर से सैलरी फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे सैलरी फील्ड निकाल लिए, और यहाँ पे इनटू कर देंगे क्या, 10/100, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम इस तरह से कर लिए। अब इसको अगर हम फिर से अपना डेटा फ्रेम को प्रिंट करा ले तो देखोगे क्या कि बिल्कुल आपके पास एक नया फील्ड ऐड होगा, उसमें सैलरी बोनस रहेगा। देखो यहाँ पे, अब देखो इसका जो सैलरी था 28,000 है, इसमें कोई बोनस ऐड नहीं हुआ, इसका बोनस NAN है, क्लियर है, नॉट ए नंबर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सैलरी जो है 65,000 है, इसका बोनस 10% कितना मिला, 6500 मिला। यहाँ देखो जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसका बोनस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप यहाँ पे एक बोनस फील्ड भी क्या कर लिए, ऐड कर लिए। चलिए ये भी समझ में आ गया किस तरह से हम लोग नया फील्ड ऐड करेंगे, डिराइव्ड कैसे निकालेंगे। अभी बोनस फील्ड का जो वैल्यू है हम डिराइव्ड कहाँ से किए, सैलरी फील्ड से। सैलरी फील्ड निकाले, उसमें 10% दिए, ये चीज कर दिए, क्लियर है। अगर कोई आपको ये भी बोल सकता था कि सैलरी जितना है उसमें बोनस को ऐड कर दो,
क्लियर है। तब वहां पे हम लोग थोड़ा सा दूसरा, यहाँ पे बस कैलकुलेशन हम लोग डिफरेंट टाइप का करते हैं, ये तो रह देते और साथ में प्लस यहाँ पे लगा देते किसको, यहाँ पे डीएफ का सैलरी को ऐड कर देते, मेरा काम हो जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, अब बताओ जिनका सैलरी 30,000 से कम है उनकी सैलरी में 2,000 ऐड कर दो। ये बहुत ईजी है। ठीक है, जिनका सैलरी जो है 30,000 से कम है उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करना है कितने का, देखो यहाँ पे। तो इस तरीका से अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे कॉपी और क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लो, इसी चीज से मेरा काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या निकाले, जिसका सैलरी 30,000 से कम हो, तो यहाँ पे हम सबसे पहला अपना कंडीशन में चेंजेस करते हैं 30,000 से कम। क्या करना है भाई, उसके सैलरी में ही ना ऐड करना है, यहाँ पे उसके सैलरी में ही ऐड करना है ना। तो यहाँ पे हम बोनस न लाकर हम अपना फील्ड जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वही नाम यहाँ देंगे। ठीक है, यहाँ पे सैलरी ही रखते हैं। क्या ऐड करना है, तो उसके सैलरी जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, एज वेल एज आपको क्या करना है, प्लस उसमें 2,000 और ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 2,000 ऐड कर लिए। अब हम प्रिंट फिर से अपना डीएफ को प्रिंट कराते हैं, तो क्या देखेंगे कि मेरा सैलरी फील्ड में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका जिसका सैलरी 30,000 से कम है। देखो तो यहाँ पे देखो, अब बताओ, देखो ऊपर में सैलरी 28,000 था ना, इसका देखो 30,000 हो गया है, क्यों, क्योंकि 2,000 इंक्रीमेंट हुआ इसका। देखो इसमें 65,000 ही है तो 65,000 ही बच गया मेरा, यहाँ 48,000 में कोई चेंजेस नहीं है, तो जिसका जगह 26,000 होगा, यहाँ देखो 28,000 यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 2,000 से इंक्रीमेंट हुआ कि ना, जिसका जिसका सैलरी क्या है। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो। तो कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कि यहाँ पे देखो आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 से इंक्रीज करो। आईटी सिर्फ डिपार्टमेंट किसका होना चाहिए, आईटी बन जाना चाहिए। सिर्फ डिपार्टमेंट आईटी का सैलरी इंक्रीज करना है कितना से, 5,000 से। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके किसको लाओगे, आईटी को। यहाँ पे देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा चीज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे आ गए और क्वेश्चन को हम लोग कमेंट बना दे पहले। अब देखो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट का सैलरी 50,000 से इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डीएफ डॉट लॉक, और यहाँ पे अपना डीएफ का कौन सा फील्ड निकालेंगे, तो सैलरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फील्ड को निकालेंगे। यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे क्या है, जिसका डिपार्टमेंट बराबर हो किसके, आईटी से, ये भी निकाल लिए। क्या कह रहा है कि उसके सैलरी में, उसके जो सैलरी फील्ड है, उसके सैलरी फील्ड में हमें ऐड करना है 5,000। ठीक है, अब इंक्रीज करना है, इक्वल टू यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे अब सैलरी निकालते हैं। बस यही चीज को यहाँ उठाओ और यहाँ भी पेस्ट कर दो, हो तो गया, सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 की जगह कितना कर दो। अब ये किस बेसिस पे करेगा, अब ये जो बेसिस यूज करेगा, ये यूज करेगा किस बेसिस से, आपके पास आईटी डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी है उस बेसिस पे। जिसका आईटी डिपार्टमेंट नहीं है उसका सैलरी इंक्रीमेंट 5,000 से नहीं होगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसका आईटी का सैलरी यहाँ पे 30,000 दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास ओके, ये पुराना वाला ही रिजल्ट है, बिकॉज हम लोग कर तो दिए लेकिन नया डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करवाए हैं, तो प्रिंट यहाँ करा लेना चाहिए किसको, डेटा फ्रेम को, तब ना आउटपुट हम लोग को दिखेगा कि हाँ कुछ चेंजेज हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे सैलरी हो गया 35,000 यहाँ पे आईटी वाला को। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो यहाँ पे आईटी 72,000 है, यहाँ देखो 77,000 हो गया यहाँ पे सैलरी। तो समझ में आ रहा होगा किस तरीका से हम लोग फिल्टर करके कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। मल्टीपल कंडीशन मतलब 2-3 कंडीशन। देखो एक क्वेश्चन हम लोग उसमें से भी सोल्व कर लेते हैं। जैसे क्या है, जिनका डिपार्टमेंट एचआर है और सैलरी 40,000 से ज्यादा है, उन्हें 12% का बोनस दो। ठीक है, ये भी मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, जिनकी सैलरी 40,000 से 70,000 के बीच में हो, उनको 10% का बोनस दो। पटना सिटी के इंप्लॉय की सैलरी 8% से इंक्रीमेंट। ये सब तो आराम से आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके है, अब जिनकी एज 25 से कम है, उनकी सैलरी 30,000 से कम है, तो उन्हें फ्रेशर मार्क लगाओ। चलो इसको बनाते हैं, दोनों चीज यहाँ पे हो जाएगा। देखो मार्क एक लगाना है, यहाँ पे हमको एक नया फील्ड ऐड करना होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिनकी सैलरी, जिनकी एज 25 से कम है, एज क्या है 25 से कम है, क्लियर है,
और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले एज फिल्टर करते हैं, df डॉट लॉक यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे df से क्या निकालते हैं भाई, एज निकाल लो, एज फील्ड को निकाल लेते हैं, एज फील्ड। एज फील्ड का नाम देख लेना, जब सेम है वो सही रखना होगा, ठीक है। चलो निकाल लिया यहाँ पे। अब एज फील्ड क्या कर रहा है, 25 से कम, तो लेस देन 25। अब यहाँ पे इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं, एक कंडीशन हुआ। फिर कह रहा है या, मतलब या उसका 30,000 से कम सैलरी हो, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। क्लियर है, यहाँ पे हम एंड की जगह क्या लगा देंगे, और लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि भाई जिसका आपके पास क्या है, सैलरी फिर निकालना है, तो फिर यहाँ पे एक डीएफ का हम सैलरी फील्ड को निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या कि इसका लेस देन कितना, 30,000। यहाँ पे हम ऐसे कर दिए और इसको भी यहाँ कर, दोनों में से कोई एक सही रहेगा तो आपका काम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको एक मार्क लगाना है, मार्क फील्ड ऐड करना, मार्क यहाँ पे मार्क फील्ड ऐड करना है, और मार्क इक्वल टू हमें देना है क्या कि वो फ्रेशर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रेशर का यहाँ पे लगा देते हैं कि मार्क फ्रेशर कर दो। प्रिंट करा लेते हैं किसको, डीएफ को। देखो अगर सब चीज सही होगा तो यहाँ पे आपके पास काम मेरा हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया ना। अब देखो एक यहाँ पे एक आदमी है जिसका मार्क फ्रेशर लगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एज जो है 30 से कम है, ठीक है, और उसका सैलरी जो है 30,000 से कम था। तो वहाँ पे देखो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब सैलरी से यहाँ पे 33,000 दिख रहा है, लेकिन फ्रेशर मार्क लगा दिए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो सही हो रहा है ना, और लगा हुआ है ना, कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। क्लियर है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो किस तरीका से हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ पता चल रहा होगा आप लोग को अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और है, इसको आप लोग बनाइए और अच्छा से कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर यूट्यूब पे देखते हो तो, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हो फॉलो करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।